पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सेक्टर 22-23 के रेड लाइट के ऊपर जो एलिवेटेड रास्ता है और वहाँ पे जो रैंप है उस पे ब्लैक टॉप का क्या स्टेटस है, कितना रास्ता ऑलरेडी ब्लैक टॉप हो चुका है और जो रास्ता बचा हुआ है उसका क्या टाइमलाइन है वो भी मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में लेकर चलूँगा और पैकेज 1 का ये वो हिस्सा है जहाँ पे आप टनल के अंदर एंटर करेंगे या टनल से आप जब बाहर आएंगे, एयरपोर्ट से आ रहे हैं अगर, तो टनल से इसी हिस्से से आप बाहर आएंगे। तो ये वो हिस्सा है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो रैंप है टनल में अंदर आने का और टनल से बाहर जाने का, और ये जो बॉक्स नंबर 3 है, बॉक्स नंबर 4 है, बॉक्स नंबर 5 है और बॉक्स नंबर 6 है, इसकी कैसे कनेक्टिविटी होगी, ये पूरी कनेक्टिविटी आपको बताने वाला हूँ। इस सेक्शन के बारे में, ये जो टनल आप देख रहे हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के पास लेकर आया हूँ। पैकेज 1 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसी हिस्से से आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे या गुड़गांव की तरफ जाएंगे, या आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या धौला कुआं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, तो इसी हिस्से से आप द्वारका की तरफ जाएंगे और इसी हिस्से से आप UER 2 की तरफ जाएंगे। इसी हिस्से से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 से पैकेज 2 और पैकेज 3 में भी जाएंगे या पैकेज 4 में जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये टनल का हिस्सा है, जो कि आप आज ऐसा आखिरी बार देख रहे हैं कि जहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ब्लैक टॉप नहीं है। मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो ब्लैक टॉप नहीं है। बाकी ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है। तो मैं वीडियो को टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम हो चुका है इन दिनों में और कितना काम अभी बचा हुआ है, और वो जो काम बचा हुआ है वो काम कब तक कंप्लीट होगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऊपर जो है वो सरफेस रोड है जहाँ पे मूवमेंट चल रहा है। जो भी पैकेज 2 से पैकेज 1 आ रहे हैं और वो सरफेस रोड ले रहे हैं, वो ये जो आपको वॉल दिख रहा है, आरी वॉल, रिटेनिंग वॉल के, इसके दूसरे तरफ से ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो भी लोग शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं वो यहाँ से इस रिटेनिंग वॉल के दूसरे तरफ से वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ आगे जाकर टनल में मिल जाएंगे। एक टेक ऑफ आप देख सकते हैं। मुझे बताइए कौन सा एयरलाइन है।
कौन सा प्लेन है वो भी बताइएगा। तो यहाँ पे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और मैंने आपको कुछ टाइमलाइंस दिया था कि इस टाइमलाइन तक ये यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा और उसके साथ इस टाइमलाइन को मिला लीजिएगा। आज जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सर्विसेज का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं रिटेनिंग वॉल के साथ साथ ये ड्रेन है। बारिश का पानी जो है अगर वहाँ पे जमता है तो ड्रेन के थ्रू ये नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद आगे जो सम्प बना हुआ है उस सम्प में जाकर कलेक्ट हो जाएगा पानी। काफ़ी बड़ा सम्प है। इस सम्प के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और हर 500 मीटर्स के बाद ऐसा सम्प यहाँ पे बना हुआ है। तो पानी जो यहाँ पे जैसे अंडर पासेस में पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, अगर आप दिल्ली में या गुड़गांव में देखेंगे तो वैसा कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये वाला जो आप टनल का हिस्सा देख रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे या आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आएंगे फ्यूचर में, तो इस वाले हिस्से से ही आप इस तरफ एग्ज़िट करेंगे और यहाँ से आप पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ जाएंगे। और अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या यूआर 2 की तरफ से आ रहे हैं या चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं या पानीपत की तरफ से आ रहे हैं, सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं या बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहे हैं या रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं फ्यूचर में, तो ये जो 8 बॉक्सेस का टनल है इसके नीचे से आप क्रॉस करेंगे और आपके पास प्रोविज़न होगा कि आप उस तरफ ऊपर से जाना चाहते हैं या नीचे से जाना चाहते हैं। अगर नीचे से जाना चाहते हैं तो जो रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है उस हिस्से से आप आगे जाएंगे और आगे जाके ये वाला जो आपको एंट्री पॉइंट दिख रहा है यहाँ से आप अंदर जाएंगे और अंदर जाके यहाँ से आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे या यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं एम्बियंस मॉल के, या यहाँ से आप वसंत कुंज की तरफ भी फ्यूचर में जा पाएंगे और यहीं से आप धौला कुआं या NH48 की तरफ भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ऊपर काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसका ब्लैक टॉप हो चुका है। इसमें अभी पेंटिंग होना बाकी है। जो ब्लैक और वाइट पेंट होता है वो पेंट होना बाकी है। ये वाला हिस्सा पूरा पेंट होगा। यहाँ पे जो ड्रेन वाला हिस्सा अगर आप देख रहे हैं, ये ड्रेन वाला हिस्सा पूरा साफ़ होगा, इसकी क्लीनिंग बाकी है। यहाँ पे अब दूसरे साइड आपको लेकर चलता हूँ। ये रास्ता तो पूरा ब्लैक टॉप हो गया है, इसमें लेन मार्किंग बची हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 लेन है। एक लेन इस पॉइंट तक, दूसरा लेन अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट तक, तीसरा लेन देखेंगे तो आप इस पॉइंट तक और उसके बाद चौथा लेन उस पॉइंट तक। तो टोटल यहाँ पे 4 लेन है। 4 लेन के बाद बीच में यहाँ पे मीडियन होगा इस जगह पे, और मीडियन के बाद वाला जो हिस्सा अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से 4 लेन होगा। तो इस वॉल से लेकर इस वॉल तक ये 8 लेन होगा टोटल। और इमेजिन कीजिए जो गुड़गांव वाला सेक्शन है, इस वॉल से लेकर इस वॉल तक ये जो 8 लेन है वो सिर्फ एक सिंगल पिलर के ऊपर है। जो दिल्ली वाला सेक्शन है उसमें तो 2-2 पिलर हैं जो भी एलिवेटेड रास्ता बना है, बट जो गुड़गांव वाला सेक्शन है 34 मीटर्स जो है वो सिर्फ सिंगल पिलर के ऊपर है। यानी ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इधर, और ये जो पूरा पोर्शन यहाँ बनेगा इधर, ये वॉल से ये वॉल तक सारा कुछ सिंगल पिलर पे। क्या इंजीनियरिंग है। और इंडिया का पहला ऐसा फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेस वे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, 2 दिन बारिश हुई थी यहाँ पे, बारिश की वजह से ये काम डिले हो गया। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड ये था कि अगर बारिश नहीं होती तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होता। अब यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अंदर का काम दिखा देता हूँ, टनल के अंदर का। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइटिंग का काम ऑलरेडी कर दिया गया है। ऊपर में जो एग्जॉस्ट ये सब लगाना है उसका काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जब मैंने टनल का वीडियो बनाया था तो आपको दिखाया था, और नेक्स्ट टाइम जब मैं टनल को कवर करूँगा अंदर से तो भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे अगर अब आप देखें तो जैसे वहाँ पे ड्रेन का काम वहाँ पे चल रहा था, उसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे यहाँ पे भी आप देखिए तो ड्रेन के काम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया। ये जो सर्विसेज का काम है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसको ऊपर से कवर करेंगे। कवर करने के बाद ये वाला काम भी वहाँ से लेकर ये आगे तक ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। ये सारा काम जो आप मान के चलिए जो कंप्लीट होना है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ के अंदर ये सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो ब्लैक टॉप वाला काम हो रहा है यहाँ पे, ये वाला काम, ये आज में जो लेवलिंग करना है वो लेवलिंग में अगर आप देखें तो देखिए सामने जो है 3 ट्रक्स यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, 3 डंपर्स खड़ी हुई हैं जो कि मटेरियल को लाकर डाल रही हैं। और ये जो रास्ता पूरा है ये आप मानकर चलिए कि नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। और आगे अगर आप देखें तो टनल के जो ये 8 बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस के ऊपर आप देखेंगे तो ट्रेन ट्रैवल कर रही है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 2 महीने पहले कि जब भी इस बॉक्स के ऊपर से अभी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि बॉक्स पुश का काम चल ही रहा है, तो बॉक्स पुश के वहाँ से जब ट्रैवल करेगा ट्रेन तो ट्रेन की जो स्पीड है उस स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाएगा। तो आप देखिए ट्रेन की जो स्पीड है यहाँ पे उसको बिल्कुल ही स्लो कर दिया गया। 2 ट्रेन एक साथ मूव कर रही है यहाँ पे। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट 5 डेज़ में ब्लैक टॉप हो जाएगा। चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सरफेस रोड हो, चाहे अंडर पासेज हो। अब इनको
ऑपरेशनल करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। कुछ ही टाइम में ये जो पूरा हिस्सा है ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और आपको मैंने अपने पिछले हफ्ते वाले वीडियो में बताया था कि कब तक इनॉग्रेशन होना है इसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर वाला वीडियो, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और चीज़ें अब जो है ना वो फिनिशिंग की तरफ आ रही हैं, ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको रास्ता दिखेगा, हॉर्टिकल्चर दिखेगा, फिनिश प्रोडक्ट दिखेगा जिसमें गाड़ियाँ चल रही होंगी। अब ये धूल मिट्टी वाला जो टाइम है द्वारका एक्सप्रेसवे का, अब वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। कुछ महीनों की बात है और कुछ हफ्तों की बात है, कुछ पैचेज़ में तो कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद आप खुद भी ड्राइव कर रहे होंगे। बाकी सब जो चीज़ें हैं जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में, जो भी काम चलता रहेगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा और आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाले रिटेनिंग वॉल्स जो हैं इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जैसे ये बॉक्सेस आपको दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, हर कुछ मीटर के बाद आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे, जो कि यहाँ से लेकर रिटेनिंग वॉल जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक ऐसे आपको बॉक्सेस मिलेंगे। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 5.5 मीटर का हाइट छोड़कर उसके बाद इसके ऊपर में ऐसे करके कवर हो जाएगा। जो ट्रांसपेरेंट शीट है उस शीट से इसके ऊपर ऐसे कवर लग जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो आपको क्लैंप्स दिखेंगे यहाँ पे। देखिए सरिये जैसे निकले हुए हैं, ये वाला पॉइंट देखिएगा आप, ये देखिए सरिये जैसे ऊपर निकले हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इसके ऊपर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये सरिये जैसे ऊपर निकले हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको वो चीज़ दिखेगा और उसी तरीके से ये इस साइड का जो रिटेनिंग वॉल है यहाँ पे भी आपको वो चीज़ दिखेगा। ये ऊपर वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ऊपर का ये रास्ता सरफेस रोड नहीं होगा। इसको लगभग 100 मीटर पहले इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा और रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आप वॉल के दूसरी तरफ से उतर जाएंगे और अगर आप जा रहे हैं तो आप वॉल के दूसरी तरफ से आगे मूव करेंगे। तो यहाँ तक यहाँ तक आने का तो किसी के पास प्रोविज़न ही नहीं है, यहाँ तक आ ही नहीं सकते हैं। ऊपर इसके हॉर्टिकल्चर का काम होगा छोटा मोटा। और यहाँ पे अब आप देखें इस जगह पे, तो देखिए अंदर का जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ से आगे तक ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप कर दिया गया है। यहाँ पे मार्किंग हो गई है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें बीच बीच में हॉर्टिकल्चर का काम अब शुरू होना है। और जो सर्विसेज है, सर्विसेज का पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको एग्जॉस्ट दिख रहे होंगे। तो एग्जॉस्ट को लगाने वाला काम यहाँ पे तो आपको कंप्लीटेड दिख रहा है, बट पूरे टनल में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें काम चल रहा है। वो भी एक्सपेक्टेड है कि विद इन टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगा। फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स आपको ऊपर दिख जाएंगे। तो ये सारा काम यहाँ पे अब ऑलमोस्ट फिनिशिंग के स्टेज में पहुँच चुका है। ये रास्ता जो है ये ब्लैक टॉप होने वाला है पूरा। नेक्स्ट 5 डेज़ में ये रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका होगा। अगर बारिश हो गई तो 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप होगा। यानी ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसको आगे तक पूरा मिला दिया जाएगा और टनल से जोड़ दिया जाएगा। जो टनल आप देख रहे हैं सामने 8 बॉक्स का जो टनल है उसमें से जो 2 टनल है, जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, देखिए यहाँ पे ये जो 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, एक जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है और एक उसके राइट हैंड साइड में, ये 2 बॉक्सेस हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। और इधर के जो 2 बॉक्सेस हैं, यानी यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इस जगह पे आप देखिएगा, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये जो 2 बॉक्सेस हैं इनसे आप टनल के अंदर एंट्री ले पाएंगे। और इस जगह पे आपको दिखाऊं तो देखिए जैसे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ब्लैक टॉप करके इसको मिला दिया गया है। हालांकि अभी एक लेयर और होगा इसके ऊपर ब्लैक टॉप का, ये फाइनल लेयर नहीं है। तो आपको ब्लैक टॉप ये वाला हिस्सा देखकर आप ये नहीं बोलिए कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ख़राब नहीं है। क्वालिटी मेरे हिसाब से तो क्वालिटी ठीक है, और मैं क्वालिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से क्वालिटी ठीक है। और यहाँ से जो रास्ता है वो आगे जाकर होगा। क्वालिटी का जो चेक होगा जब यहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी और रोड डैमेज नहीं होगा उससे पता चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक लेयर और होना है जो यहाँ से आगे तक जाएगा। तो ये लेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी और दूसरा वो वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस वाले हिस्से में, तो यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आगे की तरफ आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एग्जॉस्ट लगा दिया गया है और आगे आपको लाइट्स भी जले हुए दिख रहे होंगे। जो बीच का ये वाला मीडियन है इसके ऊपर हॉर्टिकल्चर का काम होना है। देखिए अभी जो आप वीडियो देखे थे वो इस हिस्से से आप वीडियो देखे थे, यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको पोर्शन दिख रहा है। अगर आप द्वारका की तरफ से आएंगे या पैकेज 2 की तरफ से आएंगे या आप पैकेज 3 और 4 की तरफ से आएंगे या UER 2 की तरफ से आएंगे तो आप इस वाले हिस्से से एंटर करेंगे टनल में। और अगर आप वसंत कुंज, धौला कुआं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से आप एग्जिट लेंगे। क्योंकि कितना वास्ट और कितना चौड़ा है पूरा रास्ता।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे मैं आगे जाऊँगा यहाँ से, ये हिस्सा आप देखिएगा, जो आपको आगे 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं, जो लास्ट के 2 बॉक्स हैं राइट हैंड साइड वाले, वो आने के लिए हैं। यहाँ के जो 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो सामने जिससे डंपर बाहर आ रहा है, और ये वाला जो बॉक्स जिसमें मैं अभी अंदर जाऊँगा, ये दोनों जो बॉक्सेस हैं, हालांकि आगे यहाँ से मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि रास्ता यहाँ पे आगे बंद है। आप देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इस रास्ते से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। टोटल जो 8 बॉक्सेस हैं, यानी जो लास्ट के 2 बॉक्स हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इससे सरफेस रोड को एक्सेस दिया जाएगा, और ये जो 2 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस से आप पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ जा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है और कब तक चीज़ें कंप्लीट होने के कगार पे है। मैंने जब दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको उसका टाइमलाइन ही बताया था कि कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ओपन हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।